If you want to work in Dubai, so you should must learn about this cordless drill machine as per the सीरा गाइडलाइन। दोस्तों स्वागत है जीएलएम इंस्टीट्यूट के एक और नए टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक कॉर्डलेस ड्रिल के बारे में जो कि घंटों का काम मिनटों में पूरा करता है और सीरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली भी ये कंपलसरी डिवाइस है, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन द गल्फ कंट्री फॉर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन इन डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स। एक एक करके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि इसकी बैटरी कैसे लगानी है, कितनी बैटरी चार्ज करने पे कितना ये आपको आउटपुट देगा, इसकी जो सेटिंग है स्क्रू के लिए कैसे करनी है, कंक्रीट के लिए कैसे करनी है, वुड के लिए कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ड्रिल बेसिकली आपको मिलता है दो अलग अलग प्रकार के बैटरीज के साथ में। व्हाट आई मीन टू से, टू डिफरेंट बैटरी, वन इज अ प्राइमरी बैटरी एंड अनदर इज अ बैकअप बैटरी। ये इसका कंप्लीट केस है। ये देखिए, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑल थिंग्स। दिस आर द बैटरीज, दिस इज द पावर अडेप्टर एंड दिस आर द बीट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एलएन की बीट है, इसमें भी एलएन की बीट है एंड दिस इज मल्टी वेराइटी बीट एज लाइक अ माइनस स्मॉल, माइनस बिग, स्टार, ट्रिपल स्टार एंड ऑल टाइप्स ऑफ बीट्स हियर अवेलेबल एंड यू कैन सी द मल्टीपल बीट्स। ये इस तरह के जो बीट्स होते हैं आपको ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे अगर इन बीट्स की बात करें तो एल्यूमिनियम्स में यूज होगा इस तरह के बीट्स, और इस तरह के बीट्स की अगर हम बात करें तो ये वुड के लिए यूज होगा, स्पेशली डिजाइन फॉर द वुड। एंड दिस इज द एलन की बीट एंड दिस इज ओपनिंग एलन की बीट इन द फीमेल कैटेगरी एंड दिस इज माइनस, स्टार एंड ऑल टाइप्स ऑफ बीट्स। और इसके अंदर भी बीट्स है सेफ्टी के लिए, ये इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और ये सारा कुछ इसका एक मैंने बेसिक बताया कि इसके साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है। अब हम इसका फिक्सिंग सीखते हैं कि जैसे इसमें अगर आपको सबसे पहले जब आप इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे, इस कंडीशन में ये होगा, ये लॉक कंडीशन में होगा। देखिए यहां पर इसका लॉक है। अब मैं कितना भी इसको प्रेस करूं ये प्रेस नहीं होगा। इस बटन से हम शुरू करते हैं, इसको ऑपरेट करना सीखेंगे। ये लॉक को अगर आप यहां से प्रेस करें तो ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमने के लिए रेडी है। रिवर्स डायरेक्शन मतलब होता है स्क्रू खोलने का डायरेक्शन, और इसको अगर आप यहां से प्रेस करें तो ये स्क्रू कसने के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूमने के लिए रेडी है। बैटरी लगा देता हूं, इसके बाद मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूं। बैटरी लगाना बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरह से रखें आप, इस तरह से, और इसको इस तरह से फिक्स करें। फिक्सिंग इज डन। और अगर इसको चार्ज करना है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये इस तरह से चार्ज करेंगे, ठीक है। इसको आप लगा के रख लीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हुए ही आगे बढ़ता हूं। इसको इस तरह से लगा के रख दीजिए। इफ यू चार्ज 60 मिनट इट विल वर्क फॉर 3 आवर्स। 1 घंटा चार्ज करें और 3 घंटे तक की इसकी बैटरी लाइफ रहेगी। एक बैटरी 3 घंटे तक सपोर्ट करेगा लगातार। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो 3 घंटे तक बैटरी चलेगी, ठीक है। एडेप्टर, एडेप्टर, और एडेप्टर कितने वोल्ट का है ये है दोस्तों डीसी 21 वोल्ट एंड 1 एम्पियर यहाँ पे मेंशन है। और दो बैटरी मिलता है, एक प्राइमरी बैटरी और एक बैकअप बैटरी। चलिए वापस यहीं से शुरू करते हैं। इसको इस तरह से फिक्स करना है। कट करके आवाज आएगी, ये लॉक हो गया। अब देखिए, ये बटन तब तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक ये लॉक आप नहीं खोलेंगे। इसको प्रेस करना है तब लॉक खुलेगा। ये लॉक खुल गया। ये देखिए, ये ड्रिल मशीन आप घूम रहा है। अब सबसे पहले जब हम साइट पे जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस के अकॉर्डिंगली होल करेंगे। सरफेस के अकॉर्डिंगली होल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें वुड में होल करना है तो सबसे पहले वुड की बीट लगा देंगे एज पर द स्क्रू साइज। तो ये मैं इस तरह से इसको फिक्स कर रहा हूं। देखिए, इसको इस तरह से घुमाना है। ये जैसे जैसे घुमाते जाएंगे ये गैप कम होते जाएगा, और जब फाइनल गैप पे हम पहुंच जाए तो इसको इस तरह से फिक्स कर लीजिए। डन, द फिक्सिंग इज डन एंड फाइनल लॉक फ्रॉम हियर। ये आपका लॉक हो गया। अब ये होल करने के लिए रेडी है। ये होल करने के लिए रेडी है। देखिए, होल मारना बहुत ही आसान है। इसको रखें और ऐसे दबा दीजिए, ये होल हो जाएगा, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा नजदीक लीजिए। ये देखिए,
बहुत ही शानदार होल हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिवाइस आप होल करने के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑप्शन। एंड अनदर ऑप्शन यू कैन यूज दिस डिवाइस फॉर स्क्रू टिकटेनिंग, मतलब स्क्रू को कसने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सीसीटीवी को फिक्स करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और हाथ से स्क्रू ड्राइवर कसते तो बहुत पेन होता है, हाथ में बहुत पेन होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इवन ड्रिल भी ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम होल भी कस रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मेहनत वहां पे डबल हो रहा है। जो काम आपका ये डिवाइस 10 मिनट में कर देगा, वही काम आप मैनुअली अगर करने जाए तो आधा घंटा लग सकता है आपको, और शरीर में, बॉडी में थकावट हो सकती है, ठीक है, या फिर पेन होता है। तो ये डिवाइस उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। चलिए अब मैं इसका आपको स्पीड कंट्रोल बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर्स हियर, नंबर्स मेंशन, सो वी हैव टू सेट ऑन नंबर्स। ये देखिए अभी फिलहाल ये नंबर 3 पे मैंने सेट कर रखा है। ये ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे घुमाएंगे, सी द मैक्सिमम स्पीड इज 25 की स्पीड पे अगर आप घुमाते हैं, 25 की स्पीड पे अगर सेट करते हैं आप, तो 400 आरपीएम मतलब 400 राउंड पर मीटर की रफ्तार से ये घूमेगा। ये देखिए, तो मैक्सिमम 400 आरपीएम इसकी स्पीड रहेगी। तो इस तरह के हार्ड बोर्ड्स में अगर आप होल लगा रहे हैं, फास्ट होल लगा रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैक्सिमम आप 25 पे रखें, मैक्सिमम 400 टॉर्क्यू पे ये रन होगा। चलिए दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम अगर स्क्रू कस रहे हैं तो यहां पर देखिए मोड दिया हुआ है स्क्रू का, तो उस पर आप इसको सेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए ये कंक्रीट का ऑप्शन है, मतलब कंक्रीट में ड्रिल मारना है, दीवार में तो यहाँ सेट करें, और प्लाईवुड में अगर होल मारना है तो यहाँ सेंटर पे सिलेक्ट करें कुछ इस तरीके से, ये बीच में रखे स्पीड के ठीक सामने। और अगर स्क्रू कसना है, सिर्फ स्क्रू कसना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। बेसिकली इस पे क्या होगा ना कि वो ऑटोमेटिकली स्पीड को एडजस्ट करेगा और टॉर्क्यू एंड बैलेंस को एडजस्ट करेगा, स्टेबिलिटी को एडजस्ट करेगा। इतना होने के बाद दोस्तों हम एक बार इसमें स्क्रू ड्राइवर वाली बीट लगाकर देख लेते हैं। इसको खोलेंगे इस तरह से, एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ बॉटल का ढक्कन खोलते हैं वैसे, काफी आसान है। अब जैसे एक स्क्रू मुझे कसना है, फॉर एग्जांपल कि ये मैं स्टार बीट लगा देता हूँ, स्टार स्क्रू, ठीक है, ये एक स्क्रू है, मैं स्टार स्क्रू आपको कस के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इसको कसना है। ये जो मैंने बताया था एलन की अपोजिट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्पैनल। बाइक के नट बोल्ट वगैरह खोलने हैं तो आपको जो स्क्रू लगानी होगी या ओपनिंग बोल्ट जो हम ओपन करते हैं, इसके लिए स्पैनल की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ये स्टार स्क्रू ड्राइवर हमें ये बीट लगाना है इसमें स्टार स्क्रू को ओपन या क्लोज करने के लिए, तो ये स्पैनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्क्रू रहते हैं कि डायरेक्टली ये शेप के रहते हैं, इसके अपोजिट का जो शेप रहता है उसके लिए नॉर्मली हम लोग एलन की यूज करते हैं। तो ये हम लोग लगा रहे हैं इसके लिए स्पैनल के अंदर इसको रखेंगे कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक है, देखिए ये निकलेगा नहीं। और अब इसके अंदर इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए एक तो मैंने आपको ऐसे बताया, आप ऐसे घुमा सकते हैं, या फिर आप इसको अपोजिट भी ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये रिवर्स घूम जाएगा। ये देखिए ये रिवर्स घूमने पे खुल जाएगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए रिवर्स यहाँ से घुमाएंगे, ये ओपन हो गया, देखिए ये देखिए खुल गया। अब इसको इसके अंदर रख दीजिए, सिंपल ये ऐसे रख लीजिए, और इसके बाद आप इसे फिर से बटन को यहाँ से स्विच कर ले ताकि ये प्रॉपरली एलन की जैसे हम लोग यूज करते हैं कसने के लिए, ठीक है। ये की लेस है, इसका जो कसने का सिस्टम है की लेस है, तो यहाँ से ही इसको कसेंगे। या तो मैंने बताया आप ऐसे घुमा के कस लीजिए, या यहाँ से पकड़िए, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, ठीक है। बटन को यहाँ से दबा के रखे और यहाँ से पकड़े, ये ऑटोमेटिकली कस जाएगा। अब मैं आपको स्क्रू लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये स्क्रू है, सबसे पहले इसको इसके अंदर इस तरह से रोक लीजिए, कहीं पर भी लगा सकते हैं, एनीवेयर यू कैन फिक्स। आई एम शोइंग यू डेमो हियर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर एक हमें लगाना है स्क्रू, तो ऐसे रखिए इसको, ये देखिए बहुत ही मजबूती से स्क्रू कसा गया, ठीक है। सिंपली वी इंजेक्टेड द स्क्रू एंड काफी मजबूत है। अब निकालने के लिए इसको वापस अपोजिट पे क्लिक करें और ये देखिए निकल जाएगा, ये देखिए, देखें। तो स्क्रू को कसना, स्क्रू को लगाना बहुत ही आसान है, और होल करना ये भी बहुत आसान है। और बाकी इसमें अलग अलग मोड आपने जाने। यहाँ पर एक लेवलर मिलता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा,
कि जैसे ही हम ड्रिल मारते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस लेवलर से आप देख सकते हैं कि ये लेवल गलत तो कहीं नहीं लग गया है हमारा, तो लेवलर है ये। स्पैनल कॉर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। इसका बेनिफिट मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ऐसे जगहों पे जहां आपका हाथ नहीं जाएगा वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं स्क्रू कसने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे इसके बैक साइड में आपको स्क्रू कसना है कहीं पर, या फिर कहीं ऐसे जगह पे कोने में जहां आपका हाथ नहीं जा रहा है, वहां ये आप यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज, ये देखिए, इसको इसके अंदर लगाएंगे, इसको फिक्स करेंगे, ये फिक्स हो गया। ये फिक्स होने के बाद में ये फिक्स होने के बाद में यहाँ पर हम लोग स्क्रू लगा देंगे, जो भी कोई स्क्रू हमें यूज करना है। जैसे ये स्क्रू हमें यूज करना है, इसको आगे लगाए। बात ये नहीं कर रहा हूँ कि सीधा होल मार सकते हैं या सीधा स्क्रू कर सकते हैं, बात ये कर रहा हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में, कोने में, नीचे, ऊपर, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, कहीं पर भी ऐसे जगह पे जहां पे आपका हाथ नहीं जा रहा है वहां स्क्रू कसना है। तो कैसे कसेंगे, अब देखिए, जैसे ऊपर की तरफ स्क्रू कसना है, ठीक है, और ये ड्रिल ऊपर लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है, ऐसे घुमा लीजिए। अब ये ऊपर हो गया, इसको पकड़ के रखे, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाना ताकि व्यूअर को क्लियर दिखे, ये घूमता हुआ, इसको पकड़े, ये देखिए घूम रहा है, देखा, देखे, ये घूम रहा है, ये देखिए घूम रहा है, ये देखिए। अब आप ना, जैसे ये वाले सरफेस पे आपको स्क्रू लगाना था, ये सरफेस पे, तो ये स्क्रू ऐसे रखे, और जैसे ये सरफेस पे आपको स्क्रू लगाना है ऊपर, तो आप लगा सकते हैं। बस इसको आप देखें कि ये कैसे घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए, बटन को जोर से प्रेस करेंगे तो और फास्ट घूमेगा, ये देखिए। मैं नॉर्मल प्रेस कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, यहां पे फोकस करें, ठीक है। तो ये स्क्रू घूम रहा है, देखो घूम रहा है स्क्रू, ये देखिए। ऐसे होल लगाना है, ऐसे घुमाइए, ऐसे होल लगाना है, ऐसे घुमाइए। नीचे की तरफ होल लगाना है तो नीचे की तरफ घुमाए, ये देखिए स्क्रू घूम रहा है, ये देखिए। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर मुझे लगा इस ड्रिल मशीन का। ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है। के बाद दोस्तों, इसके यहाँ पे फ्रंट साइड में लाइट है, देखिए। अंधेरे में हम लोग काम करते हैं तो होल मारने में काफी परेशानी होती है, सो दिस लाइट विल वेरी हेल्पफुल इन द डार्कनेस। अंधेरे में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ये हैंगर है इसको पकड़ने के लिए, लटकाने के लिए। सो एवरीथिंग इज मोर देन एक्सपेक्टेशन। सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतर एंड बेस्ट लगा मुझे। लॉकिंग यहाँ से है इसका, इसको अगर आप ऐसे प्रेस कर देते तो ये सेंटर में लॉक हो गया, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए लॉक करके रख सकते हैं। बाकी इसको आप निकाल के हमेशा रखे जो है, ठीक है। और इसके साथ ये एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक केस मिलता है, सूटकेस टाइप, ब्रीफ केस टाइप, जिसको आप हैंग करते हुए चलते हैं तो यू लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल सीसीटीवी इंस्टॉलर। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट जो है इस कॉर्डलेस ड्रिल मशीन को ऑपरेट करना जाना। आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल गई है आपको, और आप हैप्पी हो। तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिवाइस कहां से परचेज करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।